4 जून 2024 एक ऐसा हिस्टोरिकल इंडिया के अंदर लोकसभा के इलेक्शंस का रिजल्ट आता है और साथ ही उसी नीट 2024 के अंदर 24 लाख मेडिकल एस्पिरेंट्स का भी रिजल्ट आता है। इनिशियली कुछ घंटे पूरे इंडिया के एजुकेटर जो ऑनलाइन हमारी तरह या ऑफलाइन हमारी तरह पढ़ा रहे थे बहुत खुश थे, क्योंकि पहली बार उनके सेंटर्स में से मल्टीपल स्टूडेंट्स होते ऑल इंडिया रैंक 1 स्कोर करके 720 और 720 स्कोर कर गए। बहुत खुशी का माहौल था। बट कुछ घंटों के बाद पूरा ये माहौल खुशी का मायूसी में बदल गया। इंस्टाग्राम के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर सब जगह नीट स्कैम, नीट घोटाला ऐसे वर्ड्स आने लग पड़े। जब हमारी टीम ने रिसर्च किया तो पता क्या लगा कि बहुत सारे बच्चों के मल्टीपल स्टूडेंट्स के एक ही सेंटर में से 720 और 720 आए, विच वॉज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। थोड़ी और रिसर्च की तो पता लगा कुछ बच्चों के 718 और 719 नंबर भी है 720 में से, विच वॉज अगेन practically not every correct answer will be given +4 and every wrong answer will be given -1, so there was no chance a student can score 718 or 719। जब बहुत इसके ऊपर लोगों ने हल्ला किया, बहुत सारे टीचर सामने आए, बहुत सारी हमारी एजुकेशन की कम्युनिटी इकट्ठी हुई, तो पता लगा एनटीए ने ग्रेस मार्क्स दिए हैं उन बच्चों को जो पेपर में लेट आए थे। 1563 बच्चे टू बी एक्यूरेट, 1563 स्टूडेंट्स को ये एक्यूरेट मिला। इस बच्चों को उनको ग्रेस मार्क्स मिला। तो इससे क्या हुआ, सारा हमारा जो सिस्टम था एजुकेशन का वो हिल गया। कुछ बच्चों ने पीआईएल किया, कुछ टीचर्स ने पीआईएल किया हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो आज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, आज हमारी 13 जून को। उस जजमेंट के मेजर 3 पॉइंट्स। पहला, नीट का पेपर रीनीट सिर्फ उन बच्चों का होगा, दोबारा नीट 1563 बच्चों के पास, उनके पास भी 2 ऑप्शन है। पहला, या तो वो अपने ग्रेस मार्क्स कैंसिल करवाएंगे, अगर उनको ग्रेस मार्क्स चाहिए तो वो रीनीट का पेपर देंगे, जो कि 23 जून को होगा। उनकी तब तक काउंसलिंग नहीं होगी। सेकेंड, जो बच्चे इन 1563 के अलावा 24 लाख बच्चों ने पेपर दिया, उनका रीनीट का पेपर नहीं होगा। वो उसी तरह हमारी काउंसलिंग हर बार जैसे होती है उस काउंसलिंग के अंदर अपीयर करेंगे। और तीसरा, जितने भी ग्रेस मार्क्स थे वो कैंसिल किए जाएंगे और पूरे हिंदुस्तान के अंदर वैसे ही प्रॉपर जजमेंट के साथ नीट की काउंसलिंग करेंगे। तो आप में से जितने भी बच्चे इस बात को लेकर शंका के अंदर थे, क्या मैं नीट की काउंसलिंग भरूं, क्या मैं नीट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर अपनी एमबीबीएस, बीडीएस, वेटनरी या कोई भी ऐसी सीट लूं, शायद कैंसिल ना हो जाए, मेरे पैसे खराब ना हो जाए मां बाप की, तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं आने वाला, क्योंकि आज ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। और क्योंकि हमारे देश का सर्वोत्तम जो न्यायालय है वो सुप्रीम कोर्ट है, इसलिए इसके बाद कुछ भी नहीं होगा। सो टिल देन आई वांट एवरीवन कि फटाफट से जाइए, अपने काउंसलिंग फॉर्म्स भरिए, अपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो भी आपका स्कोर रेंज बन रहा है उनके ऊपर अपनी रिसर्च स्टार्ट कीजिए और अपने आने वाले फ्यूचर के ऊपर इसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि हमें अपने पूरे जुडिशियल लॉ के ऊपर पूरा विश्वास है। विश यू ऑल द बेस्ट।